स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ओके, इसमें हम पहले हार्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। ओके, तो ब्लड वेसल्स, दीज आर इलास्टिक मस्कुलर विच कैरी ब्लड। ओके, तो इन ब्लड तीन टाइप्स की है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो जो ये कैपिलरीज आर्टरीज हैं, आर्टरी जो है थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो कि हार्ट से ब्लड कैरी करती हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट्स पे ले जाती है, ठीक है। तो जो आर्टरीज की जो वेन्स होती है बहुत ही थिक होती है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि अगर जब हार्ट का जो प्रेशर आता है, हाई प्रेशर आता है, उससे क्या होता है, उससे ये रप्चर नहीं होती है, डायलेट हो जाती है। ओके, डायमीटर इसका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड उसके अंदर आ पाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो इस आर्टरीज में जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद वेन्स आती हैं। तो वेन्स आर थिन ब्लड, जो वेन्स है ये थिन होती है, ठीक है। इनकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो पतली होती है। तो ये क्या काम करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाती है। मतलब विदाउट ऑक्सीजन जो ब्लड होता है, जो यूज़ हो गया होता है ब्लड, तो उसको ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट में लाती है। ओके, तो ये ज़्यादा इसका जो ये बड़े होते हैं और इनमें ज़्यादा ब्लड आ सकता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। तो इसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है, इसमें प्रेशर कम होता है, स्लोली वर्क करता है इसमें ब्लड, इसकी वजह से हमारा जो बीपी है वो कम होता है, ब्लड प्रेशर, इसका जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसमें ओनली वन साइडेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, टुवर्ड्स हार्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेना कैवास। इसके बाद आता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज तो ये जिस सेल्स के पास होते हैं छोटे, बहुत ही कम डायमीटर होता है इनका, ताकि जो, और इसमें जो ये पर दो कैपिलरीज होती है वाटर और अदर डिजॉर्डर्स में परमेबल होती है, इसमें से आर पार ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है टू सेल्स। ओके, कैपिलरीज में। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? It is a hollow muscular organ roughly the size of clenched fist. It contracts regularly and continuously air, ठीक है, पंप करता रहता है। 300 ग्राम से मेल में होता है, फीमेल्स में 250 ग्राम्स। ओके, तो ये इसकी जो पोजीशन होती है बिटवीन द टू लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक है। इट इज़, इसके ऊपर जो 2 लेयर सैक होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो उस पेरिकार्डियम की वजह से जो फ्रिक्शन, इसकी फ्रिक्शन से बचता है, ठीक है, जो बिटवीन हार्ट वाल और उसके सराउंडिंग टिश्यू में जो फ्रिक्शन होती है उससे बचता है। तो स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ अ डबल पंप, ठीक है। इट इज़, इसमें ये वाला एरिया है, ये क्या है, ये डिवाइड करता है इसको 2 इक्वल हॉल्स में। ओके, तो इनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, जो ये वाला पोर्शन है ऑरिकल्स, और इनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स। ओके, ये हो गया ऑरिकल और ये हो गया वेंट्रिकल। तो ये राइट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जी है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स। हार्ट जो है वो ये 4 चैम्बर्ड होता है। ओके, अपर 2 वेंट्रिकल्स, ऊपर के 2 और नीचे के 2। तो द वॉल बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दीज वॉल्स प्रोवाइड वन वे पैसेज। तो जो ये आपने आपको पीछे बताता हूँ, ये जो है इसको बोलते हैं हम वैल्व। क्या बोलते हैं? वैल्व। सबसे पहले इधर से आता है इम्प्योर ब्लड। कहाँ से? इधर से आता है इम्प्योर ब्लड वेना कैवा के थ्रू, हेड सेल अपर और लोअर पार्ट से। तो ये कहाँ जाता है? राइट एंड। तो इसका जो बैक फ्लो नहीं होता है, क्यों? बिकॉज इट इज़, इसमें वैल्व्स होते हैं तो जो इसमें बैक फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये राइट आर्टरी में आता है, फिर यहाँ से जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से होते होते ये कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में। ओके,
इट इज़ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में तो हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड। द वॉल प्रोवाइड्स द हार्ट इज कंपोज में कार्डियक मसल्स होता है, ठीक है। तो सबसे फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है। द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ हार्ट इज हार्ट बीट्स विच टेक प्लेस ऑल द टाइम। तो इसमें हार्ट बीट्स होती है, इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कंट्रैक्शन होता है, द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स का कंट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और हम इसको बोलते हैं डायस्टोल, रिलैक्सेशन को, ठीक है। तो इसमें फॉलोइंग हम दिखाते हैं आपको। जॉइंट डायस्टोल ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन मसल्स ऑफ द फोर चैम्बर्ड heart are relaxed, the blood returning from heart under low pressure into the veins enters the two arteries. When the muscles of the forearm are relaxed, the blood entering to the heart under low pressure in the veins enters the two arterium. ओके, तो जो ये टू आर्टरियम है, इनमें जॉइंट डायस्टोल में आता है। इसमें भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ओके। और इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, ठीक है। इसमें आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये दोनों ब्लड कहाँ जाते हैं? राइट और लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो ये कम प्रेशर का होता है। द डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर्स इन द राइट आर्टरी एट द सेम टाइम ठीक। अब इसके बाद है आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल, तो सिस्टोल मैंने आपको कहा, सिस्टोल होता है कंट्रैक्शन, डायस्टोल हो गया रिलैक्सेशन। आर्टियल सिस्टोल एज द राइट एंड लेफ्ट आर्टरी, जब ये दोनों ही ब्लड से भर जाते हैं, ठीक है। प्रेशर इन देम राइज, तो इनके अंदर प्रेशर राइज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जो ये इसको बोलते हैं बाइकप्सिड वाल्व, ठीक है। किसको बोलते हैं हम? बिटवीन लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला, इस वाल्व को हम बोलेंगे, इस वाल्व को बोलेंगे हम क्या, कौन सा वाल्व बोलेंगे हम इसको? बाइकप्सिड वाल्व। तो जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, ठीक है। ए आर्ट्रियल कंट्रैक्शन, आर्ट्रियल डायस्टोल फोर्सेस pumping of deoxygenated blood into the right organ into from right into left through bicuspid and oxygenated blood from left into right through bicuspid valve। तो जो आर्टियल डायस्टोल होता है, आर्टियल कंट्रैक्शन जो होती है, आर्टियल कंट्रैक्शन से क्या होता है, ये जो आर्टरीज कंट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। तो इससे जो ये ब्लड होता है, ये कहाँ आता है? इनके अंदर, ठीक है। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड आता है, यहाँ से ऑक्सीनेटेड आता है, ठीक है। फोर्सेस पंपिंग ऑफ डीऑक्सीनेटेड टू ट्राइकैप्सुलर, इसको बोलेंगे हम आर्टियल सिस्टोल। इसके बाद इमीडिएटली द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, इससे क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। ड्यूरिंग वेंट्रिकल द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल फ्लोज टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो जो तो यहाँ से क्या होता है, जब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से जो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से अरोटा के थ्रू बाहर। The oxygen blood from under pulmonary artery and the oxygen blood from is distributed to other parts of the body। तो जो ये वाला है, यहाँ से निकलता है पल्मोनरी, यहाँ सॉरी, या अरोटा के थ्रू, यहाँ से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो निकलता है प्लम अरोटा के थ्रू टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ओके। इसके बाद आपकी थर्ड स्लाइड है।
डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? द ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट इज डबल सर्कुलेशन। दैट मीन्स द ब्लड passes through left heart twice for each circulation. One circulation involves entry of blood into from all bodies into heart. This blood is deoxygenated, which goes to lungs for oxygen. The second circulation involves entry of blood through lungs into the heart. Okay, into the heart and then into other parts of the body. One half of our body blood circulation is made possible divide into। तो ये डबल सर्कुलेशन किस वजह से होती है? बिकॉज हमारा जो हार्ट है वो डबल चैम्बर्ड है। तो एक तरफ से तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हर किसी ऑर्गन से, ठीक है, हर किसी ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। इसके बाद आपका मेन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। द ब्लड इज ब्लड प्रेशर हेल्प्स इट एक्सर्ट्स अ फोर्स अगेंस्ट द वेसल। तो जो ये फोर्स ये कार्डियक वेसल्स पे लगाता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, विच इज स्प्रिंगोमीटर, ठीक है। द ब्लड प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज इज मच मोर एज कम्पेयर। तो आर्टरीज में ज़्यादा होता है प्रेशर, क्यों? क्योंकि वो जो हार्ट का प्रेशर होता है, हार्ट का जो प्रेशर होता है कंट्रैक्ट करके जो प्रेशर बाहर की तरफ निकलता है वो वही आर्टरीज़ को झेलना पड़ता है। तो इसलिए जो आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं वो रिलैक्सेशन में होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर इज द ब्लड इनसाइड। तो सिस्टोलिक प्रेशर तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये आर्टरीज़ में है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है इट इज़ ऑफ वेन प्रेशर, इम्प्योर ब्लड। तो ये कम होता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में, ये कम होता है। तो ये हो गया आपका सिस्टोलिक और ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर।